अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। करीब 70% काम पूरा हो चुका है और अगले साल जनवरी में रामलला की मूर्ति को स्थापित कर दिया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह में प्रभु राम अपने मंदिर में स्थापित हो जाएंगे। 2024 देश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो जनवरी में भगवान राम को अपना स्थायी मंदिर मिल जाएगा और दूसरा अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। बीते कई दशक से अयोध्या चुनावों के केंद्र में रही है। अयोध्या के मुद्दे ने देश और सूबे में सरकारें गिरवाई और बनवाई हैं। इसलिए सियासी जानकारों का मानना है कि 2024 में भी चुनाव के केंद्र में अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा रहेगा। बीजेपी राम मंदिर के सहारे हिंदुत्व के एजेंडे को धार देगी, जिसकी काट भी विपक्ष के पास अभी तक नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को जाति के काट के सहारे मात देने की रणनीति तैयार कर रही है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि 2024 में राम जी किसके संग होंगे, किसे जीत का आशीर्वाद देंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। जनता पार्टी के लोग भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं। ये उस भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। इनके लिए आस्था वोट है। वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती। मिले मुलायम कांची राम, मिले मुलायम कांची राम, ये नारा गूंजा था। और उस गठबंधन के बाद क्या हुआ था? भाजपा का सफाया हुआ था। आज वही परिस्थितियां फिर पैदा हो गई। तो एक तरफ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 24 तक यहां पर एक भव्य तस्वीर भी दिखाने की कोशिश की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसका बेनिफिट लेने की यहां पर कोशिश जरूर करेगी भारतीय जनता पार्टी। वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का आपने बयान सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा। रायबरेली में बड़े मंच में भरी सभा में उन्होंने 1992 का जो नारा था वो यहां पर याद दिलाया और उसके सहारे अब आगे बढ़ने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन आज के सवाल क्या है, जल्दी से उस पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर सवाल क्या कुछ उठ रहे हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। 24 की लड़ाई है, केंद्र में श्री राम है। तो क्या 24 की लड़ाई में भी केंद्र में श्री राम ही रहेंगे? क्योंकि इससे पहले भी जितने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हमने देखने को मिले हैं, राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से ही गर्माता रहा है और एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दिया है। चुनाव की घड़ी है और राम जी किसके संग है, यानी कि भगवान राम का आशीर्वाद किसको मिलेगा, ये देखना होगा 24 के चुनाव में। तो ये तमाम सवाल हैं, इन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्द मंदिर तैयार, किसे मिलेगा जीत का यहां पर प्रसाद, तो ये एक बड़ा सवाल है। तो राम जी किसका बेड़ा पार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि कह रहे हैं 92 का जो नारा था वो यहाँ पर याद दिलाते दिखाई दे रहे हैं। मुलायम सिंह और काशीराम को लेकर जो नारा दिया गया था वो यहाँ पर दिखाया, वो नारा एक बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं विकास श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। विकास जी स्वागत है आपका। विवेक पांडे जी नेता है समाजवादी पार्टी से, विवेक पांडे जी स्वागत है आपका। विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय उपाध्याय जी आपका भी बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय जी आज की चर्चा आपसे शुरुआत करते हैं, जरा इस पे प्रकाश डालिए। देखिए राम मंदिर का मुद्दा जो था वो हमने हर साल देखा है, हर बार चुनावों में देखा है, लेकिन इस बार 24 के चुनाव में
कैसे देखा जाए इसको, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पुराना नारा याद दिला दिया है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत डेस्परेट है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 22 का विधानसभा चुनाव वो हार गए। और मैं तो ये कहूँगा कि जो काम बीजेपी ने किया या समाजवादी पार्टी ने किया राम मंदिर आंदोलन के दरमियान, उसको जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा होगा, मुझे जो अंदाजा लगता है और जो हिस्ट्री है पिछले चुनाव के जो रिजल्ट बताते हैं, इससे बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा मुझे, जो पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से देखे तो। जिस चुनाव का ये जिक्र कर रहे हैं 1993 का जी, उस चुनाव में दोनों पार्टियों से सपा और बसपा का जो साझा वोट था, वो साझा विधायक चुने गए थे, उनकी संख्या, मुझे हो सकता है 1-2 का अंतर हो, मैं अभी कंफर्म बता दूंगा आपको, 173 ही जीते थे जी, और बीजेपी 176 विधायक जीते थे। तो ज्यादा किसके हुए? ज्यादा हुए भारतीय जनता पार्टी के जी। तो अगर ये फिर से इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, और एक ऐसे समय में कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े ब्रांड के तौर पे अगड़ा पिछड़ा दलित सबके उम्मीदों के चश्मो चिराग बने हुए हैं जी, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक बहुत मजबूत ब्रांड हैं। गांव के लोगों से हम लोग बात करते हैं कि भाई क्या स्थिति है, तो कहते हैं भैया कोई हमें गांव में अब परेशान नहीं करता है, हम बहुत सुकून से हैं। तो हम किसके साथ जाएंगे? वो कहते हैं बीजेपी के साथ जाएंगे। और जो मुद्दा वो उठा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आप रामधारी सिंह दिनकर की किताब है संस्कृत के 4 अध्याय जी, उसकी भूमिका लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। और उन्होंने, रामधारी सिंह दिनकर ने जब हिंदू धर्म दर्शन की बात की है, तो जब हमले हुए हिंदू धर्म पे, सबसे ज्यादा ईसाई मशीनरी जब आई यहाँ, तो उन्होंने ये जो मुद्दे आज उठा रहे हैं, उस सारे मुद्दे 200 साल पहले उठ चुके हैं, बहुत बार उठे हैं। और रामधारी सिंह दिनकर खुद लिखते हैं कि तमाम किताबें लिखी गई, तमाम आरोप लगाए गए, और तमाम नेता, चूंकि उस समय हिंदू धर्म की किताबें उपलब्ध नहीं होती थी, विवेकानंद ने आके सब उसका समुचित जवाब दिया। तो ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सेल्फ गोल हो सकता है, चाहिए आर्थिक, शिक्षा का, ये उपाध्याय जी सेल्फ गोल हो सकता है, ये धर्म का मुद्दा ला रहे हैं, इससे इनको नुकसान होने वाला। बिल्कुल, विवेक पांडे जी जवाब दीजिए और चर्चा में आइए। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर विजय उपाध्याय जी, अपना राघवेंद्र जी भी आ गए भारतीय जनता पार्टी से। राघवेंद्र जी स्वागत है आपका, आ रहा हूं सर आपके पास, पहले विवेक पांडे जी से चर्चा कर लेते हैं। पांडे जी, ये क्या सेल्फ गोल नहीं है तो और क्या होगा? धर्म पर आप लोग बार बार क्यों आ जाते हैं? भाई मुद्दे उठाइए ना जनता से जुड़े हुए। आप लोग गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी की बात करते हैं, ठीक है बात, उस पर चर्चा कीजिए, उस पर लेकर आइए भारतीय जनता पार्टी को। आप उनकी पिच पर बैटिंग करने क्यों चले जाते हैं? देखिए अनुज भाई, पहले तो मैं मंच पे उपस्थित सारे पैनलिस्टों को बहुत बहुत अनुमोदन और प्रणाम समर्पित करता हूं और अपनी बातों को अभिव्यक्ति के रखने की अनुमति चाहूंगा। देखिए, धर्म कि उनकी पीछे, चलिए इस बात का कॉपीराइट आपने दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि भाजपा कहीं ना कहीं धर्म की पिच पे ही खेलती है। आज जो देश में उन्माद, जिस तरह के जाति समीकरण, भेदभाव की राजनीति है, इसको भी भाजपा कहीं ना कहीं प्रेरित कर रही है। इस बात का भी सार्थकता के साथ इससे संयोग बैठता है, क्योंकि ये प्रयोग भाजपा उन राज्यों में कर रही है जहां पे कि भाजपा कमजोर अवस्था में है या जहां भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण अवस्था है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भी कहा, उसको जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, भाई स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कोई नारे नहीं लगाया, लेकिन जनता ने लगाया। तिलक, तराजू और तलवार, इसी प्रदेश की जनता का चुनाव था। आज जो स्वामी प्रसाद मौर्य के नारे हैं, वो भी इसी प्रदेश का चुनाव है। भाई अंतोगत्वा 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण का हक मारने वाली भाजपा, यूपीएसआई स्कैम 2021 में मौन रहने वाली भाजपा, भाई जिस तरीके से भ्रष्टाचार कारित कर रही है। अभी आदरणीय विजय भैया ने कहा, गांव के लोग कहते हैं हम भाजपा के सपोर्ट में जाएंगे। मुझे लगता है कि भैया एक सीमित गांव तक जाते हैं। प्रदेश में 75 जिले के गांव का दौरा कर लीजिए। भाजपा ने जितनी महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाई है, जो दुर्गति कर रखी है प्रदेश की, मुझे लगता नहीं कि जनता का विश्वास इन पे बचा हुआ है।